आज बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग निश्चित है, सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी है। तो कैसे हल करेंगे? एक्सरसाइज आपकी 11.2, एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन नंबर कितना आपका? भाई ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। दो संख्याओं का योग निश्चित है तो माना संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं x और y हैं जिनका योगफल क्या मान ले आप? के मान ले, कोई संख्या, कोई अचर राशि। भाई जिनका योगफल के तथा गुणनफल p है। भाई ये कह रहा कि भाई दो संख्याएं हैं उनका जो योग है वो अचर है। अचर का मतलब ये के क्या है? एक अचर राशि है। यानी कि जब आप हल करेंगे यानी कि x प्लस वाई इक्वल के, जहां के एक अचर राशि है, सी है। क्या करेंगे बेटा? यहां से y की वैल्यू निकाल ले तो y इक्वल क्या हो जाएगा? के माइनस एक्स। और इनका गुणनफल प्रश्नानुसार क्या करेंगे? इनका जो गुणनफल है क्या सिद्ध करना? भाई ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा। गुणनफल का मान अधिकतम होगा यानी कि एक दो संख्याएं क्या है आपके पास? x और y, इनका गुणनफल क्या होगा? x मल्टीप्लाई y। और क्या दिखाना आपको? ये अधिकतम दिखाना। अधिकतम का मतलब आप p इक्वल x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x के माइनस एक्स। आप क्या दिखाओगे? ये इनका गुणनफल अधिकतम दिखाओगे। तो क्या करेंगे भाई? दो संख्याएं अलग अलग, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, दो दो संख्याएं अलग अलग हैं। या आप क्या करें भाई? इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लें, p बराबर के एक्स और माइनस कितना? एक्स स्क्वायर। कहें के x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने का डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल होगा आपका भाई कितना रहेगा? के माइनस टू एक्स, के माइनस टू एक्स। फिर क्या करेंगे भाई? फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या कहेंगे आप? डी पी अपॉन डी एक्स का इक्वल टेक कहेंगे जीरो के, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो। यानी कि के माइनस टू एक्स इक्वल का है जीरो के, या टू एक्स इक्वल का है होगा, या एक्स इक्वल कितना? के अपॉन टू। भाई ये कहाँ की वैल्यू आ गई आपकी? एक्स की। यदि आप ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे भाई? इसका एक बार और अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकल का होगा? डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार और अवकलन करें आप तो के का कितना होगा आपका? भाई अचर राशि है, जीरो होगा, और इसका कितना होगा? माइनस टू। तो क्या आ गया आपका? माइनस टू। तो यदि आप एक बार और अवकलन करें, कितना है? माइनस टू। यानी कि जो ये माइनस टू आपका निकल कर आया तो क्या x बराबर, भाई x बराबर कहाँ पे? के अपॉन टू पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस टू। कितने? माइनस टू। तो आप क्या कहेंगे? ऋणात्मक है, इसलिए क्या? इसलिए भाई x बराबर के अपॉन टू पर फलन क्या है? उच्चिष्ट है। x बराबर के अपॉन टू पर फलन क्या है? उच्चिष्ट है।
उच्चिष्ट है। तो समीकरण एक कहाँ है बेटा, आपकी सामान्य समीकरण एक। भाई ये जो आपने समीकरण एक मान रखी y बराबर यहाँ क्या है, x की वैल्यू आपने निकाल रखी, तो आप कहते हैं समीकरण एक से, इसे समीकरण एक मान लें। तो समीकरण एक से काय की वैल्यू निकाल ले, y की। तो y इक्वल होगा k माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, k अपॉन टू। तो y इक्वल टू k माइनस k अपॉन टू। तो y की वैल्यू कितनी है, k अपॉन टू। तो x की वैल्यू क्या है, k अपॉन टू, और y की वैल्यू क्या है आपकी, k अपॉन टू। तो अतः क्या है बेटा, एक संख्या दूसरी की संख्या के क्या है, आधी है। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। भाई यही तो कह रहा था वो, यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी है, तो योग कितना है इनका, के है, यानी कि योग की आधी, ये भी योग की आधी है, ये भी योग की आधी है। तो ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर देखें भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये कह रहा एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। बेटा देखें एक बार, भाई ये कह रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4 है। एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए क्या करना आपको, आयत की भुजाएं ज्ञात करनी। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। माना आयत की लंबाई a मान ले और चौड़ाई को कितना मान लें, b। माना आयत की लंबाई a तथा चौड़ाई कितनी मानना है आप, b है। मान लिया बेटा आपने, यानी कि जो आयत की लंबाई कितनी है, a है, और चौड़ाई कितनी है, b है। परिमाप क्या होगा, परिमाप को कैसा प्रदर्शित करें आप, भाई परिमाप को कैसा प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ये परिमाप दे रखा बेटा, इसका परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर। कितना है, 100 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा आपका, यदि आप परिमाप का फार्मूला लगावें, 2a प्लस b, ऐसे परिमाप के स्थान पे कितना रखेंगे आप, 100 इक्वल टू a प्लस b। या एक वैल्यू निकाल लें यहाँ से, कहीं की निकाल लेंगे भाई, यदि आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें तो b इक्वल कहीं के हो जाएगा, क्या करेंगे भाई, क्षेत्रफल सिद्ध करना आपको। ये कह रहा एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, फार्मूला लगावें, आयत का क्षेत्रफल भाई ये यही तो कह रहा, जो आयत का क्षेत्रफल है वो आपको क्या दिखाना, अधिकतम दिखाना। जो आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, वो क्षेत्रफल को कहीं तक प्रदर्शित करें, ए से। तो ए इक्वल लंबाई आपके पास कितनी है, ए क्या मान रखी बेटा, ए और मल्टीप्लाई में कितना, बी। तो ए इक्वल ए और मल्टीप्लाई में बी की आपने वैल्यू निकाल रखी है। बी की वैल्यू क्या है आपकी, 50 माइनस ए। तो रखें बी के स्थान पे 50 माइनस ए की मल्टीप्लाई अंदर करें, 50 ए माइनस ए स्क्वायर। काहे के सापेक्ष अवकलन करें भाई, ए के सापेक्ष अवकलन कर लें आप, काहे के सापेक्ष, ए के सापेक्ष अवकलन कर लें, ए के सापेक्ष अवकलन करने, जब ए के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो कितना होगा, डी ए अपॉन, यही तो होगा। फिर क्या करेंगे, डी फलन के उच्चिष्ट वे है निम्निष्ठ मान के लिए, मान के लिए डी ए अपॉन
इक्वल कहेंगे 0 के, या आप कहेंगे या 2a इक्वल कितना, या a बराबर कितना 25, a इक्वल कितना आ गया आपका 25। भाई जो आपकी a की वैल्यू आगे निकल के वो कितने आ गई 25, ए के करेंगे बेटा पुनः ए के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर निकाल लेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर निकाल लेंगे। यदि एक बार और आप इसका अवकलन करेंगे तो 50 का कितना होगा आपका 0 और का कितना -2, यानी कि a बराबर 25 पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई -2, यानी कि क्या है भाई a बराबर 25 पर फलन क्या है उच्चिष्ट है, क्या है फलन उच्चिष्ट है, यानी कि a बराबर 25 पर फलन उच्चिष्ट है। तो आपके a की वैल्यू है, इसे आप क्या मान लो बेटा समीकरण, कहाँ से मानना है आप, कहाँ की वैल्यू निकालनी, भाई आपको एक भुजा पता चल गई कितनी है a है, और आपको क्या निकालना y की वैल्यू निकालनी, तो y का मान कहाँ रखेंगे आप, भाई समीकरण 1 और समीकरण 1 आपकी समान है, भाई समीकरण 1 जहाँ आपने कहाँ है ये देख लें भाई a प्लस बी कहाँ है, a प्लस बी कितना है भाई 50 है आपका, ये है 50, ये सब आप समीकरण 1 मानना है। तो आपको कहाँ की वैल्यू आ गई बेटा a की, तो आपको पता चल गया, और b की कहाँ से निकालना है यहाँ से, तो समीकरण 1 से कह दें, समीकरण 1 में a बराबर 25 रखने पर, यदि a बराबर आप 25 रखेंगे तो क्या होगा आपका, भाई यहाँ देखें तो 25 प्लस कितना b, या b बराबर कितना होगा 25, या b की जो वैल्यू आ गई आपकी 25। तो आपको भुजा पता चल गई, भाई भुजाएं कितनी है आपकी 25 और 25 है। क्या लिखेंगे, अतः भाई जो आपकी ये क्या है, लंबाई भी आपकी इक्वल है और चौड़ाई भी आपकी इक्वल है, तो ये क्या है आपका एक वर्ग है, भाई क्या है आपका, भाई जो आपका अधिकतम महत्तम जो आपका जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत ये क्या है भाई, अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है, ये क्या है आपका वर्ग है। वर्ग कैसे है भाई, जो इसकी जो लंबाई है वो भी इक्वल है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी इसकी इक्वल है, यानी कि जो लंबाई है वो भी 25 है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी कितनी है 25 है। तो इसका मतलब क्या है, जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला हमारा आयत है, भाई जो आयत है हमारा ये इस प्रकार का, वो क्या है हमारा एक वर्ग है, क्योंकि जो इसकी ये लंबाई भी इक्वल है और चौड़ाई भी इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ऐसे लिखेंगे, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक आयत है, एक आयत एक वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है बेटा, यही तो कहता है भाई, एक आयत का परिमाप 100 है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने आयत की जो भुजाएं ज्ञात की वे ये निकल कर आई, तो इसका मतलब क्या है, एक ही वर्ग है, एक वर्ग है।